नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। कैसे लिखें नॉवेल? ये एक अजीब-सा विषय है, लेकिन कई लोगों की इच्छा होती है कि वो लेखक बने और लेखक बनना, छोटा-मोटा लेखक बनना कोई नहीं चाहता। लोग चाहते हैं बड़ा लेखक बने और बड़ा लेखक बनने के लिए उन्हें लगता है कि जब तक एक नॉवेल नहीं लिखेंगे, तब तक शायद वो बड़े लेखक नहीं बन सकते। मैं आपको बताता हूँ कैसे नॉवेल लिखें। बहुत आसान है, आपको बेसिक लिखना आना चाहिए। बेसिक लिखने के लिए क्या चाहिए वो मैंने पिछली बार बताया था पिछले एपिसोड में कि लेखक कैसे बने। लेखक बनना मुश्किल नहीं है, आपको अपनी बात कहने आनी चाहिए। जितनी आसानी से सरलता से आप अपनी बात कह देंगे, आप समझ लीजिए उतने अच्छे आप लेखक हैं। अब नॉवेल लिखने के लिए सबसे पहले दो चीजें चाहिए। पहली चीज उसमें यह है कि कोई ऐसा कथानक, कोई ऐसा विषय वस्तु, कोई ऐसा प्लॉट जिस पर आपको लगे कि आप औरों से बेहतर या कुछ नया लिख सकते हैं, कुछ शानदार लिख सकते हैं, कुछ बेहतर, कुछ हैरत अंगेज, कुछ चौंकाने वाला, कुछ हट कर लिख सकते हैं। तो वो हो गई आपके विषय वस्तु। उसके बाद आपको जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज चाहिए वो है उसकी प्रस्तुति। विषय वस्तु और प्रस्तुति, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, एक बढ़िया सा सुंदर सा नाम। आपकी पुस्तक का नाम याद रखिए, वो चेहरा है जिसको देखकर लोग आकर्षित होंगे। नाम बहुत जोरदार होना चाहिए। जितनी जोरदार आपका कंसेप्ट होगा, प्लॉट होगा जिसपे आप लिखेंगे, उतना ही जोरदार इसका नाम होना चाहिए। नाम ढूँढने में आप काफ़ी समय ले लीजिए, काफ़ी लोगों की मदद ले लीजिए, अपनी पूरी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर लीजिए, महीना भर भी लगा दीजिए, लेकिन एक ऐसा नाम सोच के लाइए कि उस नाम में कमाल हो जाए। आप ये मत सोचिए कि आप 50 लिखेंगे, आप ये सोचिए मैं एक ही नॉवेल लिखूँगा और उसी नॉवेल में अपना सब कुछ झोंक दूँगा। तो आप एक बढ़िया सा नाम, एक अच्छा सा कांसेप्ट, उसके बाद आता है तीसरा, प्रस्तुति। प्रस्तुति का तरीका बहुत आसान है, बता देता हूँ। आप सोचिए कि एक जर्नी पर आप निकले हैं, एक अपनी कार से आप जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी की यात्रा तक निकले हैं, जम्मू, दिल्ली से कटरा तक। तो रास्ते में जितने ढाबों पे आप रुकते हैं, जितनी जगह खाना खाते हैं, जितनी जगह आप ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, या जितने शहरों से होके गुजरते हैं, मान लीजिए 10 बड़े शहर आते हैं, तो आप समझ लीजिए 10 अध्याय तैयार हो गए आपके। वो आपके दिल्ली से पहले शहर तक की यात्रा के दौरान क्या हुआ, वो आपका पहला अध्याय है। उस शहर से फिर दूसरा शहर जब आया आपके रूट पर, आपके रास्ते पर, तो उन दोनों के बीच की दूरी का जो सफर है वो दूसरा अध्याय है। इस तरह से आप 10 अध्यायों में बांट दीजिए। कम से कम 10 अध्याय चाहिए, 15 अध्याय भी चलते हैं, लेकिन 10, 11, 12 इतने से काम चल जाता है। अपनी कहानी के 12, 10, 12, 15 हिस्से कर लीजिए। अगर आपकी कोई मर्डर मिस्ट्री है तो उसको 15 हिस्सों में आप बांट लीजिए। और याद रखिए, एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स नाम की भी एक चीज होती है, आपको क्या इस्तेमाल करना है आप देख लीजिए। और उस तरीके से मर्डर की तैयारी, मर्डर के दिन क्या हुआ, मर्डर के बाद की तहकीकात कैसे हुई, बचने के क्या क्या तरीके हुए, क्या क्या चालाकी हुई, किन किन पर शक हुआ, किन किन, कौन कौन लोग साफ बच निकले, किन पर शक की सुई और गहरी हो गई। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स, जिस पर सबसे ज्यादा शक हुआ वो नहीं था और शक किसी और ने किया जो बिल्कुल सामने था, पर उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। ऐसा एंटी क्लाइमेक्स में होता है। कोई जरूरी नहीं कि आप एंटी क्लाइमेक्स दे, आप कुछ और भी दे सकते हैं, कुछ बेहतरीन सा। जरूरी नहीं कि रहस्य रोमांच दे, आप रोमांस भी दे सकते हैं। रोमांस में भी याद रखिए कि घिसा पिटा ना हो, बेहतरीन हो, जो सच्चा हो, नया हो, अच्छा हो। आप सोचेंगे सच्चा, नया और अच्छा कैसे होगा? जी, नया ही सच्चा और अच्छा हो सकता है। उस नए को अपने अंदर से आने दें, अपने भीतर से आने दें। जो भीतर से आता है, नेचुरल इज ब्यूटीफुल, उसको वैसे का वैसे ही पेश करें, सुंदर, ब्यूटीफुली। ठीक है, आप ये ना सोचिए कि किसी का आपको नकल करनी है। आपके पास खुद इतना खजाना है आपके भीतर, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतरीन लिखेंगे। इस तरह से 10, 12 या 15 अध्याय आप लिखेंगे। याद रखिए, आखिरी लाइन और आखिरी चैप्टर आपका बहुत
भावपूर्ण होना चाहिए। इसी तरह से पहला जो चैप्टर हो आपका, हो सकता है उसमें वो मेन घटना हो जो पूरी आपकी बुक का सार हो। उसके बाद आप फ्लैश बैक में चले जाएँ चैप्टर 2 से। ये भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिन पर आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा, याद रखिए, लेखक बनने का सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप खूब पढ़ें। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे। आप लेखक बनना चाहते हैं तो खूब लेखों को पढ़िए, और आप अगर आप कवि बनना चाहते हैं तो कविताओं को पढ़िए। जो बनना चाहते हैं वो पढ़िए आप। अगर आप नॉवेल राइटर बनना चाहते हैं, खूब सारे नॉवेल्स पढ़िए। 10 कम से कम 10 नॉवेल आप पढ़िए तो आपको आइडिया हो जाएगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आपको किसी की नकल नहीं करनी, पर आपको फिर भी एक आइडिया मिल जाएगा कि दिल्ली से जब कटरा तक हम लोग जाते हैं तो इतने स्टेशन आते हैं, इतने पेट्रोल स्टेशन आते हैं, इतने ढाबे आते हैं, इतने शहर आते हैं, इतने टर्न्स आते हैं, इतने ब्रेकर्स आते हैं, और इतने जगह पर टोल नाके आते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कहाँ कितनी तेज चलना है, कहाँ धीमे चलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे आराम करना है, ठीक है, कहाँ खाना खाना है। आई मीन कि क्या क्या उसमें ज़रूरी है उस सफ़र में, आपके नॉवल राइटिंग के सफ़र में वो आपको अनुभव हो जाएगा। जब 10 कम से कम अच्छे आप नॉवल पढ़ लेंगे, मेरी गारंटी है आपका नॉवल बुरा नहीं होगा। अगर सुपर हिट नहीं होगा तो हिट ज़रूर होगा। एक बार ट्राई मारिए, हो सकता है एक नए राइटर का उदय होने वाला हो भारत में। वो उस नए राइटर का नाम आपका नाम हो। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। जो भी बड़े राइटर्स हैं उनने भी तो पहली बार कभी कोशिश की होगी। मिलता हूँ आपसे, अनुमति लेता हूँ, लेकिन एक बार जाते-जाते कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।